Student, I am Salman Hasan. Welcome to my YouTube channel Simboard Mathematics. स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करना है। याद रहे, ये वाला क्वेश्चन जो है आज तक आपके पेपर में नहीं आया, लेकिन सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें आया हुआ है, तो लिहाजा आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए जी आए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डाल दी है और इधर हमने क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। तो चलिए जाए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो जरा देखें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसने क्या कहा है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, फाइंड क्या करनी है, रिक्वायर्ड जो चीज है वो क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। तो आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, रिक्वायर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है जी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है जी स्टूडेंट, आपने लिख दिया भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, खत्म हो गई बात। फिर क्या कह रहा है, हैविंग ऑफ -5,6 एंड द 3,4 द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। अब ये डायमीटर क्या होता है, याद रखिए स्टूडेंट, ये वाली बात मैंने आपको बताई भी है कि डायमीटर बेसिकली क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरती हो। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल इस तरीके से ये एक है डायमीटर। और ये डायमीटर किसने क्या किया, ये दो पॉइंट जो है यानी कि -5,6, ठीक है स्टूडेंट, और क्या दूसरा लिखा हुआ है 3,-4, ये दोनों क्या है, बेसिकली डायमीटर के एंड पॉइंट है, जो इसने क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दो पॉइंट है एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर ये रहा। इस बात को मानते हैं या नहीं मानते, बिल्कुल मानते होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये चीज दी हुई है, ये चीजें देने के बाद हमें क्या कह रहा है कि भाई क्या मालूम करके दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करके दो। ठीक है स्टूडेंट, तो चले जी मालूम कर लेते हैं, बस थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ, कोई घबराने की बात नहीं है, बड़ा ही ईजी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चले जी जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है वो देखें सोल्यूशन। अब जरा देखिएगा, इसके अंदर से आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी हो, अगर कोई आपको उल्टी सीधी चीज दे दी जाए, आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक सेंटर चाहिए होता है, ठीक है, और एक रेडियस चाहिए होता है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल अलग चीज है, ना आपको सेंटर दिया हुआ है, ये सेंटर होता है सी, ना आपको सेंटर दिया हुआ है और ना ही रेडियस दिया हुआ है। तो अब देखिए इन दो पॉइंट से हम कैसे सेंटर निकालते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले जरा देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर। तो अब मुझे एक चीज देखिएगा, अभी हम यहाँ पे मालूम करने जा रहे हैं सेंटर। ठीक है जी स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी सेंटर मालूम करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब सेंटर को मालूम करने के लिए हम इन दो पॉइंट को कैसे यूज करेंगे जरा देखिएगा। मिडल, आपने एक फार्मूला सुना है ये वाला, अब जरा देखें, ये इसको मैं एक्स और वाई बोल देता हूं। ठीक है, अब ये वाले मुझे क्या मालूम करना है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं इन दो पॉइंट को यूज करते हुए। तो मुझे एक बात बताएं, ये वाली बात आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, कि भाई एक लाइन का जो मिड पॉइंट होता है, ये सेंटर बेसिकली इस लाइन का मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट मालूम करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, बेसिकली एक लाइन होती है उसका बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट, तो उसके ये दो पॉइंट आपको दिए हुए। तो ये वाली चीज आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ी हुई, इसका फार्मूला वो बता देता हूं। सेंटर को यूज करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है जी स्टूडेंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है वो बता देता हूं, बड़ा ही आसान होता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है जरा देखिएगा, C इज इक्वल टू, क्योंकि C यहाँ पे बेसिकली, अच्छा इसको मैं सपोज कर लेता हूँ A और इसको मैं कह देता हूँ B। ठीक है स्टूडेंट, ये आप खुद कर सकते हैं ताकि आपको इजीली रहे। मिडल टर्म ब्रेक करने का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला क्या है, मिडिल टर्म का फार्मूला। ये फार्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं, ये बीच वाला पॉइंट निकालूं। बीच वाला पॉइंट क्या है, बेसिकली सेंटर ही है। सेंटर मुझे मालूम हो गया तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम हो ही जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो ए वाला है इसको मैं x1 y1 कह देता हूं। ठीक है जी स्टूडेंट, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको x2 और y2 कह देता हूं। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो हमें इसने क्वेश्चन के अंदर दिए थे, सिंपल। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सी आपको पता है क्या है, बेसिकली x और y बेसिकली सेंटर है। ठीक है जी स्टूडेंट, इज इक्वल टू, अब वैल्यू डालते हैं x1 और x2 की। x1 क्या है, x1 आपके पास -5, ठीक है, आगे क्या लिखा है प्लस x2, x2 की वैल्यू क्या है 3, तो प्लस x2 की वैल्यू आपने 3 लिख दी सिंपल, और इसके डिवाइड में 2 लिख दिया, कोमा। अब y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू क्या है 6, तो आपने 6 लिख दी, प्लस y2, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये क्या लिखिए माइनस की 4, तो यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे सिंपल 4 लिख दिया, और इसके डिवाइड के अंदर क्या है 2, आपने 2 लिख दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे ये एक्स वाई लिख दें या सी लिख दें कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि आपको ये पॉइंट चाहिए, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब जरा देखिए क्या हो गया, 5 में से 3 गए तो आपके पास क्या बचा, 2 बच जाएगा, और माइनस का क्यों, बड़ी वैल्यू माइनस के साथ है। ठीक है जी स्टूडेंट, आगे चलते हैं। 6 में से 4 चले गए, 2 बच गया, और डोमिनेटर में इसके 2 है, तो वो ऐसे के ऐसे लिखा रहा। तो अब जरा देखिएगा आगे क्या होगा स्टूडेंट, तो C इज इक्वल टू, देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे माइनस का 1, कोमा,
अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे क्या बचा 1। तो इस बात को समझ आया। तो अब जरा देखिएगा, आपको सेंटर मालूम करना था, मिडल टर्म के मिडल पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने सेंटर मालूम कर लिया। तो लिहाजा जरा देखिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी कि इक्वेशन सर्कल मालूम करने के लिए आपको सेंटर की जरूरत होनी चाहिए थी, आपने सेंटर मालूम कर लिया। सेंटर आप लोगों ने कैसे मालूम किया, जरा देखिएगा, ये एक लाइन है, इस लाइन का मिड पॉइंट जो होगा वो बेसिकली सेंटर होगा, है ना स्टूडेंट। तो इस मिड पॉइंट का जो पॉइंट मालूम करने के चैप्टर नंबर 2 में आपने बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि भाई एक लाइन है, उसके दरमियान वाला पॉइंट मालूम करने के लिए हम मिडल पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। तो मिडल पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो लिहाजा सिंपल मैंने क्या किया, इस फार्मूले को यूज करते हुए मिड पॉइंट अपना जो मिडल पॉइंट है वो निकाला। मिडल पॉइंट बेसिकली सेंटर ही होता है। तो ये समझे, हमने सेंटर को मालूम कर लिया। यहां तक होगी कहानी खत्म। ठीक है जी स्टूडेंट, उम्मीद है ये चीज हो गई क्लियर। अब जरा देखिएगा, यहां तक आपको सेंटर मालूम करना था। अब दूसरी क्या चीज रह गई है, रेडियस रह गया। तो अब मुझे रेडियस का बताएं, रेडियस क्या होती है। अच्छा मैं सेंटर यहां पे लिख देता हूं, सेंटर यहां पे ये हो गया। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताएं, रेडियस क्या होता है। रेडियस बेसिकली ये वाला डिस्टेंस होता है या नहीं होता है, इस बात को आप लोग मानते हैं। सेंटर से लेके उसके सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा देखिए, अब यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं रेडियस की। ठीक है, अब मैं क्या मालूम करूंगा, रेडियस मालूम करके दिखाऊंगा। तो रेडियस मालूम करने के लिए अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे क्या करूंगा, ये सी और बी है ना, इसको सी और बी का जो दरमियान में डिस्टेंस है इसको सी और बी, ठीक है जी स्टूडेंट, सी और बी का जो दरमियान में डिस्टेंस है उसको मैंने मालूम कर लिया। तो वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को मालूम कर रहा है, सी और बी। ठीक है जी स्टूडेंट, सी और बी किसके बराबर है, सी से लेके बी तक का डिस्टेंस रेडियस ही बराबर होता है। अगर मुझे रेडियस पता चल गया तो यहाँ पे मैं सिंपल अपना काम कर लूंगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब मुझे बताएं सी, यहाँ पे आपको बेसिकली सी का पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप मुझे बताएं -1, 1। ठीक है, और बी का आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बी तो आपको कॉमन दिया हुआ था जो आपने सी आपने निकाला है, और बी यहाँ पे क्या है 3 और -4, ये बात आपको पता है। अब मुझे बताएं रेडियस मालूम करने के लिए आपको इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना होगा। तो मुझे बात बताएं, अगर आपने इन दो पॉइंट को यूज करते हुए डिस्टेंस फार्मूला याद आ रहा है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा था क्या, कि भाई अगर डिस्टेंस, अगर किसी भी दो पॉइंट दे दिए उनके दरमियान का डिस्टेंस मालूम करें तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो जरा देखिए, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, इन 2 पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मालूम करना है। तो उसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है जी स्टूडेंट, तो लिहाजा आपको रेडियस मालूम करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली होता है 2 पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है। तो बेसिकली इन 2 पॉइंट के दरमियान में मुझे पॉइंट डिस्टेंस ही मालूम करना है ना, तो चलें जी यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली होता है क्या है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो जरा देखेंगे, ये 2 पॉइंट है, आपको पता है फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 कहते हैं और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 खुद सपोज करना होता है। ये मैंने सपोज कर लिया। तो अब जरा इसमें वैल्यू पुट करता हूं, अपने निकालता हूं। तो डिस्टेंस मुझे किस चीज का चाहिए, c और b तक चाहिए। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख देंगे c और b का डिस्टेंस = अब ये पॉइंट x2 और x1 क्या है, x2 ये रहा, तो x2 ये बेसिकली दूसरा x2 ये रहा, x2 क्या है 3 -x1, तो x1 की जगह क्या लिखा है, माइनस लिखा, तो माइनस माइनस लिखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल होल स्क्वायर प्लस आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है y2, तो y2 की जगह यहाँ पे क्या है -4, तो -4 लिख दिया। आगे क्या लिखा है -y1, तो y1 का जगह क्या लिखा है 1, तो 1 रहेगा और बीच में जो माइनस है वो ऐसे का ऐसे ही रहा और उसके ऊपर होल स्क्वायर था वो यू का यू। अब जरा देखिएगा आगे क्या करेंगे, ये होल के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 3 में 1 जमा किया कितना होगा 4 और उसका स्क्वायर कर दिया प्लस आगे देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 और उसका स्क्वायर रह गया सिंपल। अब हमने क्या करना है जरा उसको देखें, होल स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर किया कितना आ गया 16, अब 5 का स्क्वायर किया तो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस कैसे चला गया, माइनस बेसिकली ऊपर पावर इवन थी तो वो माइनस साइन खत्म हो जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या करेंगे जरा देखिएगा, 25 को 16 के अंदर ऐड करें तो कितना होगा 35 और 35 और 42 बन जाए, है ना स्टूडेंट, 30 और 41 बन गया, है ना जी, 41 बन गया। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट, क्या डिस्टेंस बेसिकली सी बी किसके बराबर होता है, सी बी बराबर था, सी बी जो बराबर था वो रेडियस के बराबर था, वो रेडियस क्या निकल के आया √41। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल हो गया यहां तक। ठीक है जी स्टूडेंट, ये अभी तक अब अगर यहां तक देखिएगा, अब हमें क्या मालूम करना था, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी थी, उसके लिए मुझे सेंटर की जरूरत होती है और रेडियस की जरूरत होती है। तो लिहाजा इन 2 पॉइंट को यूज करते हुए हमने देखिएगा सेंटर भी मालूम कर लिया, रेडियस भी मालूम कर लिया। अब बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर मैं पॉइंट को, इन वैल्यूज को डालूंगा और अपना आंसर 2 मिनट के अंदर आपको दे दूंगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलिए जी उसको नए पेज पे करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रही, तो 1 मिनट रुके स्टूडेंट। तो आपको अभी तक पता होगा कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था, क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि भाई एक सर्कल है, उसका डायमीटर की जो 2
पॉइंट है वो दिए हुए हैं। अब मुझे इसकी इक्वेशन मालूम करके दो। तो आपको पता है इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको सेंटर और रेडियस की जरूरत होती है। तो लिहाजा आपको पता है डायमीटर का जो सेंटर जो बनेगा वो बेसिकली जो इनका मिड पॉइंट होगा वही सेंटर होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने सेंटर मालूम कर लिया। उसके अलावा सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस का ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है जी स्टूडेंट। तो लिहाजा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए आपने डिस्टेंस मालूम करा और वो जो डिस्टेंस मालूम किया वो क्या था, बेसिकली रेडियस ही था। तो यहां तक आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को मालूम करने के दो चीजें होती हैं, सेंटर और रेडियस, और वो ही दोनों चीजें आपने मालूम कर ली है। तो चलें जी है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, बेसिकली x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट। तो मुझे यहाँ पे बताएं ए और बी बेसिकली क्या होते हैं, ए और बी सेंटर होते हैं। तो सेंटर आपको क्या है, सेंटर आपने ये जो मालूम किया था -1 और 1। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। और उसके बाद में रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस आपने निकाला है √41। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो ये जो वैल्यूज है इधर पुट करें और अपना आंसर दे दें। तो x माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1। तो -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं, प्लस y माइनस बी। तो y माइनस बी लिखा है तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो माइनस बी 1 हो जाएगा, सिंपल। होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या दी हुई है, r की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 41, उसका होल स्क्वायर, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, तो उसको मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41 आ गया। अब हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, बेसिकली यहाँ पे बेटा दो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। वो कौन सा फार्मूला यूज हो रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो लिहाजा एक बार प्लस और एक बार माइनस का फार्मूला यूज करना है। तो इस फार्मूले के तहत हम इनको एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए जी यहाँ स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, a का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, a की जगह x लिखा है उसका स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a की जगह यहाँ पे x लिखा है और b की जगह यहाँ पे 1 लिखा है, वो सिंपल। और प्लस b का स्क्वायर, तो b का यहाँ b की जगह क्या लिखा है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, सिंपल। आगे चलते हैं, y की जगह y का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है। ठीक है जी स्टूडेंट, a b लिखना है, a की जगह यहाँ पे y लिखा है और b की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो 1 लिख दिया। और प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ पे 1 है तो v का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 41। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर 2, अब देखिए ये तीनों टर्म एक दूसरे को मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किया 2 1 2 और x प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 प्लस y का स्क्वायर और इनको मल्टीप्लाई किया तो -2y प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 इज इक्वल टू 41। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब जरा देखिए क्या होगा, x, अब हमने स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर बगैर स्क्वायर वाली टर्म तो 2x और -2y। अब देखते हैं x और 1 और 1 बच गया। ठीक है जी स्टूडेंट, आपने 1 को लिख दिया 4y स्क्वायर। तो अब जरा देखिए आगे क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y, एक और एक कितने हो गए 2। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। और इज इक्वल टू 41। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब आगे क्या करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y। अब देखिए ये प्लस का था और ये प्लस का था 41 इज इक्वल टू किस साइड पे आके माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये स्टैंडर्ड आपकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो बन चुकी है। तो इसको हम बस अरेंज ही कर रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y, और देखिए 41 में से 2 अगर मैं खत्म करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 39। ये 39 लेकिन प्लस का या माइनस का, क्यों, बड़ी वैल्यू माइनस के साथ है, इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट, आप अपनी बुक के पीछे जाके चेक कर सकते हैं, यही आपके आंसर दिया गया होगा। याद रहे ये क्वेश्चन अभी तक आपके पेपर में नहीं आया हुआ, सप्लीमेंट्री के पेपर में आया हुआ है, आपके ये पेपर में आ सकता है। तो आपने इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। अल्लाह हाफिज।